गौरव पांडे जी, जिस तरीके की बात जफर इस्लाम जी कह रहे हैं कि अरे हम तो कर रहे हैं ना कार्रवाई, अभी तक जो सरकार ने कदम उठाए हैं इस हादसे के बाद, आप उनसे संतुष्ट हैं? वो कदम जमीन पर उतर पाए, वो दिख रहे हैं, वो सीरियसनेस दिख रही है सरकार की फिलहाल मोरबी में? देखिए प्राची, जब कोई भी इस तरह से हादसा हो तो किसी भी सरकार प्रशासन की वो जिम्मेदारी होती है कि वहां पर तुरंत जो है रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए। और आप देखेंगे कि वहां पर लोकल्स ने मिलकर और जो राजनीतिक दल हैं सभी ने मिलकर वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है मदद की। लेकिन जो प्रवक्ता हैं भाजपा के, वो इसको इस तरह से कह रहे हैं जैसे एहसान किया हो, कि जैसे मोरबी की जनता के ऊपर और गुजरात की जनता के ऊपर एहसान किया हो। सर एक सेकंड आप आज फिर राजनीति कर रहे हैं। एक सेकंड जफर जी बात करने दीजिए, क्योंकि जफर जी आप दोनों जब एक साथ बोल रहे हैं तो आवाज कट रही है सर, किसी की आवाज नहीं आ रही है। एक एक करके अपनी अपनी बारी पर बोलिए प्लीज। अगर आपको दिक्कत है, आपको पहले चीज बोलने से पहले सोचना चाहिए। दूसरी बात प्राची जी, दूसरी बात में आप सोचिए कि ये घटिया सोच आप कांग्रेस के लोगों की हो सकती है, भाजपा के लोगों की। ठीक है, दूसरी बात आप इन्होंने खुद बोला। एक सेकेंड सुन लीजिए। आपको दिक्कत है ना, तो आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए आप क्या बोल रहे हैं। आपने दूसरी बात बोली है, वो भी सुन लीजिए। आपके पास मोरबी में जाइए, जिनके घर में आप में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि जिन मृत्यु के परिजनों से उनके परिवार मिले, और अगर आप मिलेंगे और वो कहेंगे कि हमें इसका चाहिए, तो आप क्या कहेंगे कि आज से 40 साल पहले इंदिरा जी की जब हत्या हुई थी तब ये हुआ था, वो हुआ था। आपको शर्म आनी चाहिए ये बोलने, ये ऐसा बोलते हुए आप नेशनल टीवी पे ये बैठकर ये चीजें बोल रहे हैं। आप में बिल्कुल, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है कुछ। आप कभी इस तरफ भागते हैं इन्वेस्टिगेशन के पीछे, या फिर अलूल जुलूल जो है इस तरह से बोल रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर बोलता हूं, क्योंकि हो सकता है कि ये कार्यक्रम जो है, जिनके हादसा हुआ है, जिनके प्रियजन देख रहे होंगे, उनके लेकिन देखिए इन्वेस्टिगेशन भी प्राथमिकता होना चाहिए, रेस्क्यू ऑपरेशन भी प्राथमिकता होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि वो गुनहगार सामने आए जिनकी वजह से 134 जाने चले गए। मैं जफर जी आ रही हूँ आपके पास। विजय पटेल जी, जब इतनी बड़ी घटना होती है तो उसमें आप इंतजार नहीं करते हो कि इन्वेस्टिगेशन कब होगी? बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन तुरंत होनी चाहिए, तुरत इसमें गुनहगारों के चेहरे उजागर होने चाहिए, यही जफर जी कह रहे हैं। एक सेकंड, लेकिन मुख्यमंत्री विजय पटेल जी, ये जो पूरी घटना सामने आई है, अभी तक की जो जानकारी निकलकर सामने आई है, एक ऐसी जगह जहां पर ये हैंगिंग ब्रिज है, वहां पर 100 लोगों की उसकी क्षमता है कि वहां 100 लोग पहुंच सकें, लेकिन 500 लोग पहुंच जाते हैं। साइन बोर्ड तक नहीं है। ये तो बहुत बड़ी अनहोनी की तरफ इशारा कर ही रहा है। बिल्कुल प्राची जी, मैंने शुरुआत में ही बोला, दो चीजें हैं जिसकी वजह से हादसा हुआ है, जो प्राइमा फेसिस जो भी एविडेंस है उसके हिसाब से, कि लोग जो यंगस्टर है वो सीरियस नहीं हुए और उन्होंने ब्रिज को इतना हिलाया जुलाया कुछ दिनों के लिए, वो भी है, और ओवर कैपेसिटी लोग जाने दिए, वो भी है। दूसरी चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, गौरव जी बोल रहे हैं जैसे कि अभी किसी को जिम्मेवारी लेनी चाहिए, तो इस समय इस्तीफा देना मतलब भाग जाना। अभी वहां पे जरूरत है कोई वहां जाके पूरी सिचुएशन को मॉनिटर करे, वहां पे काम देखे। ऐसे नहीं होता, हम लोग इमोशनल होते हैं, बट ऐसे नहीं होता है कि आपको तुरंत जिम्मेवारी देनी है। कमेटी बैठी है, वहां पे लोग देखेंगे कौन जिम्मेवार है, उन पे एक्शन होगी। अगर उन एक्शन पे उन एक्शन से आप मतलब संतुष्ट नहीं है तो आप सवाल उठा सकते हैं। बट जो गौरव जी अभी बोल रहे हैं कि आपको अभी इस्तीफा देना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। नहीं, जब फेल हुए हैं तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। गौरव जी, आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसे नहीं होता। नहीं, एक सेकंड, आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसे कहीं नहीं होता, अपनी जिम्मेदारी ऐसे कहीं आप क्या कहना चाहते हैं? बीच में नहीं, बहुत शांति से सुन रहे थे विजय जी, आपको उन्हें बोलने दीजिए। भोपाल गैस कांड हुआ था, एंडरसन को किसने यहाँ से रेस्क्यू करके भेजा था सबको पता है। तो किसने भेजा? आपका दिक्कत अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री, उसको करने के लिए 40 साल पुरानी बातें कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो आपको सोचना चाहिए। गौरव पांडे जी, मैंने आपको पहले भी बोला है, एक साथ आप दो लोग बोलेंगे तो आवाज कट रही है, मुझे किसी की भी आवाज नहीं आ रही, मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही। गौरव पांडे जी, बीच में आवाज कट जाएगी अगर दोनों एक साथ बोलेंगे तो। आप रुक जाइए, अपनी बारी का इंतजार करिए। विजय जी, 1984 में मैं नहीं कंपेयर करना चाहता था, बट ये जिस तरह से बोल रहे हैं कि अभी के अभी आप जिम्मेवारी तय करके किसी को बलि का बकरा बने, ऐसे नहीं होता है। ये इमोशनल हो सकते हैं बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अभी मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है, वहां पे जाके सिचुएशन संभाल रहे हैं, पूरा संभाल रहे हैं, और आप अगर किसी नए को बैठा दे, मैं मानता हूँ कि आपका अगर सर्च हो जाए किसी को नए, तो कर सकता है क्या काम। तो अभी प्रायोरिटी ये है कि जो भी ऑपरेशन चल रहा है उसको चलने दीजिए,
फिर कमेटी बैठी है, वो अपने जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो लाएगी। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है तो आप सवाल उठा सकते हैं, बट अभी आप चाहते हैं कि नहीं तुरंत के तुरंत आप किसको बर्खास्त कर दीजिए, इसको भेज दीजिए, ऐसे नहीं होता है। इरशान त्रिवेदी जी जो विजय जी कह रहे हैं कि देखिए एक साथ अगर किसी की जिम्मेदारी आप बिना जांच के तय कर देंगे तो ये भी तो गलत होगा ना। अभी जो शुरुआत में प्राथमिकता होनी चाहिए सरकार की वो तो कम से कम नजर आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी बहुत जल्दी शुरू हो गया, लोगों को निकाला गया, अस्पताल में अच्छी व्यवस्थाएं की गई, मुआवजा पहुंचाया जा रहा है जिन्होंने अपनों को खोया है, और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। देखिए, मैं सरकार की तरफ से जो भी आफ्टर डैमेज, जो डैमेज कंट्रोल के तौर पे जो भी चीजें हुई है, मैं उसकी सराहना करता हूं। इवन मैं सभी पॉलिटिकल पार्टियों की भी सराहना करता हूं कि जिन्होंने उस दिन पूरा राजनीतिक जो भी उनका कार्यक्रम था वो सब कुछ छोड़ दिया और सिर्फ मोरबी के जो मृतक हैं उनके प्रति उनकी संवेदना प्रकट करते हुए वो लोग वहां पे गए। मैं ये चीज एक मानवता की दृष्टि से बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम है इसके, कभी कभी क्या होता है कि हमने एसआईटी की जांच करा दी, हमने एसआईटी का गठन कर दिया, हमने ये चीज के लिए हमने चेक कर लिया है, मुआवजा दे दिया है, ये चीजें फिर खत्म नहीं हो जाती। उसके बाद जो जवाबदेही है वो जवाबदेही को एटलीस्ट कोई स्वीकार तो करो कि हाँ ये गलत हादसा हुआ है। ना तो कोई वहां के अधिकारी की तरफ से बयान आया कि नहीं है, जो हुआ वो गलत हुआ, वो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। जफर इस्लाम जी तो शुरुआत से बैठकर ये कह रहे हैं कि हादसा गलत था और उसमें लापरवाहियां हुई हैं और उन्हीं लापरवाहियों के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। वो तो शुरुआत से कह रहे हैं, ये बात डिनाई तो कोई नहीं कर रहा है इस हादसे को। लेकिन ये चीज है ना, किसी भी कोई एक शब्द के पीछे छुपने की चीज हो वैसा ज्यादा लग रहा है। मैं सैयद जफर इस्लाम साहब का बहुत ही आदर करता हूं। इरशान त्रिवेदी जी एक सेकंड, आप मुझे बताइए, जफर इस्लाम जी सुन रहे हैं, वो सरकार में हैं, आप विपक्ष की भूमिका में हैं, आप बेहतर बताइए अगर आपको लग रहा है कि सरकार कदम नहीं उठा रही, कुछ और अच्छी चीजें होनी चाहिए थी तो आप सजेस्ट कर दीजिए, बता दीजिए कि इसके अलावा ये चीजें और कर सकते हैं आप। मैं बताता हूं प्राची जी। बिल्कुल, देखिए जफर जी, हमने देखा था कि वहां पे एफआईआर बनी है, लेकिन एफआईआर में ना तो कोई भी अधिकारियों के नाम है, ना तो कोई कंपनी के नाम है, सिर्फ और सिर्फ अननोन लोगों के प्रति के ऊपर एक एफआईआर जैसा एक इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।